ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग सीएसएस में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीएसएस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या होता है सीएसएस, उसके बारे में काफी डिटेल में आज के सेशन में प्रैक्टिकली हर एक चीज को करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। सिंपल आपको ये समझना है कि ट्रांजिशन का मतलब कुछ एनिमेशन आपको करना हो। अगर आपने एक डिप बनाया है, उसमें कुछ मूवमेंट आपको दिखाना हो, या उसका कुछ इसमें जो भी मूवमेंट होगा, यानी जो भी एनिमेशन होगा बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। राइट, तो उसके लिए हम करते हैं क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके लिए हम प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस जो जो सब प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, जिसमें आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे देख पाएंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, और ट्रांजिशन डिले है। ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि हम यूज करते हैं ट्रांजिशन के अंदर में। तो कैसे होगा, जस्ट अभी थ्योरी आपको बताएंगे, कुछ समझ में उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। ये हमारा वीएस कोड है जहां पे हम लोग कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। राइट, यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बना हुआ है जो कि कम्प्लीटली ब्लैंक है। जस्ट हमें यहाँ पे एमिट लेते हुए हमारे पास कुछ बना बनाया कोड हमारे पास आ चुका है, और यहाँ पे कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने एक डिव ले लेते हैं, डॉट माई डिव नाम दे दिया, एंटर करेंगे। एक हमारे पास डिव रेडी हो चुका है। और इस डिव के अंदर में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। मैं कुछ भी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि हमें कुछ प्रिंट करना है। जस्ट हमने क्या किया, ऊपर हम आते हैं और स्टाइल टैग यूज हम करेंगे। स्टाइल टैग के अंदर में हम लोग कुछ स्टाइलिंग हम करेंगे किस पे, जो अभी ये हमने जो डिव बनाया हुआ है और जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, माई डिव। तो डॉट लिखते हुए माई डिव लिखेंगे, और यहाँ पे आपको क्या दे देना है, मान लीजिए मैंने विड्थ दे दिया। विड्थ मैंने दे दिया कितना, 100 पिक्सल। और हाइट हमने दे दिया भी 100 पिक्सल हमने दे दिया। विड्थ और हाइट हमने इतना दे दिया। बैकग्राउंड कलर हम कुछ डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया क्या यहाँ पे, जैसे कि ब्लैक है, ब्लैक हमने दे दिया है। और बस फिलहाल इतना ही रखते हैं। और एक मैंने आपको बताया था सेलेक्टर्स, जब हम बता रहे थे एक सीरो सेलेक्टर्स के बारे में आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था होवर का एक प्रॉपर्टीज हम करते हैं कि किसी भी चीज पे अगर कर्सर को आप रखो तो कुछ देर के बाद चीजों को करता है। तो होवर करने पे जो भी चीजें होता है, तो कैसे हम उसका यूज हम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी डिव पे मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, डॉट माई डिव कोलन देते हुए हम लिखते हैं क्या, होवर। और यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि जैसे आप इस डिव पे कर्सर को आप रखेंगे तो कुछ चीजें होना चाहिए। तो क्या चीजें होना चाहिए, तो मैंने जस्ट यहाँ बोल दिया कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो सिंपली। तो जो कि अभी ब्लैक है उसको ब्लैक से कर दो क्या, रेड कर दो। ठीक है, जस्ट ये चीजें मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इतना एकदम सिंपल है, इसमें कहीं पे भी मैंने ट्रांजिशन अभी यूज नहीं किया है। अभी आपने जो कुछ भी सीखा है बस पहले उसको आप समझिए, उसके बाद फिर हम इसमें ट्रांजिशन का यूज हम करेंगे। हमने क्या किया है, माई डिव ले लिया है, विड्थ हाइट हमने सेट कर दिया है, बैकग्राउंड कलर कुछ डाल दिया है। पहले से बाय डिफॉल्ट जो कलर हमने रखा है वो ब्लैक रखा है, लेकिन मैंने बताया क्या कि जैसे होवर करेंगे यानी उस पर आप कर्सर रखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और माई डिव के अंदर कुछ कंटेंट नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट विड्थ और हाइट मैंने दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक बॉक्स की तरह एक बन जाएगा। इसको हम सेव करते हैं, रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे आपको कुछ देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। राइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जूम कर दिया। ये एक बन चुका है। जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो वो कलर चेंज हो रहा है। राइट, तो ये होवर का इफेक्ट है जो सीरो सेलेक्टर्स मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जस्ट कर्सर हमने रखा और कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक था वो चेंज हो गया। लेकिन ये जो चीजें हो रहा है अचानक से हो रहा है, जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे रखता हूँ अचानक से चेंज हो गया, हटा रहा हूँ हट गया, अचानक से चीजें हो रहा है। इसी को मुझे स्मूथली परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम ट्रांजिशन हम करते हैं। स्मूथली मतलब क्या, बहुत ही आराम से चीजें होना चाहिए। कर्सर हम रखेंगे, धीरे 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 उसका कलर चेंज होते हुए और फिर रेड में आएगा। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन यूज हम करते हैं। राइट, कैसे यूज करेंगे देखिए अभी। अब हम लोग को करना क्या है, एक प्रॉपर्टी यूज करना है क्या, जिसको मैं कहेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यानी जस्ट मैं लिखता हूं टीपी। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आपको बताना है कि आप किस पे प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। आप बैकग्राउंड कलर पे यूज करना चाहते हैं या कलर पे यूज करना चाहते हैं, जो भी प्रॉपर्टी। फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो यूज करना है हमें कहाँ यूज करना है, हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर पे यूज करो। ठीक है, अब अगर अभी आप देखेंगे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मैंने ट्रांजिशन ही आपको यूज करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या कि जो ट्रांजिशन ड्यूरेशन यानी कितना टाइम लेगा उस चीज को करने के लिए, तो मैंने बोला कि 2 सेकंड का टाइम लो तुम। ठीक है, और इतना करने के बाद इसको हम सेव करते हैं, यानी हमने दो प्रॉपर्टी फिलहाल यहाँ पे ऐड किया है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं
अब मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप देखेंगे पहले की तरह नहीं हो रहा है, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने हटा दिया है। और पहले क्या होता था, जैसे आप कर्सर यहाँ पे इस डिप पे रखते थे, अचानक से कलर चेंज होता था, लेकिन अभी आप देखो 2 सेकंड का टाइम लेते हुए धीरे 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 रेड हो रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम को आपको बढ़ाता हूं तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने 4 सेकंड का टाइम दे दिया, इसको मैंने सेव किया और अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। अब देख सकते हैं धीरे 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 हुआ है और फिर उसका कलर जो है रेड हो रहा है, और इसी को कहते हैं ट्रांजिशन, राइट। यानी आपके एनिमेशन को स्मूथली परफॉर्म करवाता है, ट्रांजिशन का काम है। तो आपको दो प्रॉपर्टी जब यूज करना है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मीन्स किस पे आपको काम करना है, यानी बैकग्राउंड कलर पे आप चाहते हो कि धीरे 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 उसका चेंज हो, और ड्यूरेशन आपको देना जरूरी है, तभी आपको समझ में। अगर ड्यूरेशन अगर आपने नहीं दिया तो पहले की तरह आपको दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने जस्ट हमने क्या किया, हटा दिया, कमेंट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे कर्सर रख रहे हैं ये चीजें डायरेक्ट हो रहा है, पहले की तरह हो रहा है। लेकिन आप ये समझना है आपको कि जब भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं तो आपको टाइम मेंशन करना जरूरी है। एस का मतलब सेकंड होता है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम बहुत जरूरी है, तभी एनिमेशन प्रॉपर तरीके से होगा और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज होगा। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पा रहे होंगे, राइट। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी सेट कर दिया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन सेट कर दिया। एक और चीज हमारे पास में आता है क्या, ट्रांजिशन डिले, यानी टीडी जस्ट लिख देता हूँ, टी डी ट्रांजिशन डिले। टीडी से बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। टी यहाँ पे ट्रांजिशन डिले, मैंने बोला गया 2 सेकंड का ट्रांजिशन डिले होना चाहिए। इसका मतलब क्या, पहले क्या होता था, जस्ट हमने कर्सर रखा और वो कलर चेंज होना शुरू किया और कलर चेंज कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 सेकंड तक बिल्कुल आइडल रहेगा और 2 सेकंड के बाद वो एनिमेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए आउटपुट आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी अगर आप आउटपुट आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कर्सर को मैंने रखा है, 2 सेकंड तक कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, और 2 सेकंड जैसे हुआ फिर उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम कहते हैं क्या, टाइम डिले। तो ये दो चीज आपको समझ में आना चाहिए। ड्यूरेशन क्या है, अगर मैंने ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिखा तो 4 सेकंड तक उसको टाइम लगेगा आपका जो कलर यहाँ पे जो हमने डिप का कलर रखा है ब्लैक से रेड होने में, ब्लैक से रेड होने में जो टाइम दिया हमने ड्यूरेशन 4 सेकंड का टाइम मैंने बताया। लेकिन जो डिले है इसका मतलब क्या कि ये प्रोसेस होने में कम से पहले वो 2 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद वो चीजों को करना शुरू करेगा, जिसको कहते हैं क्या, ट्रांजिशन डिले। तो ये तीनों प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और प्रॉपर्टी हमारे पास में आता है जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, राइट। और इसमें हमारे पास में आता है क्या, इज इन। ये सब चारों प्रॉपर्टी हमारे पास में, इज है, इज इन है, इज इन आउट है, और ये चारों है। तो मैं फिलहाल इज इन रखता हूँ। अगर मैं अभी रखता हूँ इज इन, इस तरीके से रखता हूँ, कर्सर को मैंने रखा, 2 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद चीजों को करना स्टार्ट वो करेगा, और फिर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन इज इन से हुआ क्या और इज आउट से कैसे होगा, इसको थोड़ा सा मैं विड्थ में भी प्रॉपर्टी हम सेट करके दिखाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको समझना है कि इतना सारा चीज तो यहाँ पे एक आपको प्रॉपर्टी यूज करना है ट्रांजिशन में। सबसे फर्स्ट कि आपने किस पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, कितने देर तक वो चीजें होगा, एक चीज से कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, और डिले उस चीज को परफॉर्म करने में वो कितना टाइम लेगा, राइट। और फिर यहाँ पे इज इन के बारे में बताया, लेकिन इज इन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आना है। दूसरा आते हैं क्या, ये सब चीजें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप चाहें तो आप एक लाइन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ये जो भी चीजें मैंने लिखा है जस्ट मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने क्या लिखा, अब आपको सिर्फ लिखना है ट्रांजिशन। आपको जस्ट आपको टाइप करना क्या है, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के अंदर में जो है आपको सारा प्रॉपर्टीज एक साथ आप लिख सकते हो। ट्रांजिशन के अंदर आप सारा प्रॉपर्टी की किस पे अप्लाई करना है, तो मैंने बोला क्या कि बैकग्राउंड कलर पे मुझे अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। स्पेस आपको देना है, कितने टाइम, जो ड्यूरेशन था हमारे पास, मैंने बोला कि 3 सेकंड के लिए तुम इस चीजों को करने में टाइम लगाओ, और डिले मैं नहीं दे रहा हूँ। और जस्ट हम यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन जो है वो यूज कर देता हूँ, मान लीजिए सिर्फ इज यूज करता हूँ, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो वही सब चीजें हैं, लेकिन आप एक लाइन में भी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक साथ सारा चीज को अगर आप मेंशन करते हैं तो वहां पे ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कीजिएगा, लेकिन सेपरेटली सेपरेटली प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन यूज करना है। तो इस तरीके से आपको करना होगा यहाँ पे आप सेव करते हुए। अब अगर आप आउटपुट आप देखेंगे
तो सेम उसी तरीके से सब कुछ होगा। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज बताया कि एक ही लाइन में चीजों को कैसे लिख सकते हैं, यानी शॉर्ट शॉर्ट हैंड सीएसएस आप प्रॉपर्टी आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग आप लिखना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, बट एक ही बार में आप देना चाहें तो उस तरीके से भी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है क्या, ट्रांजिशन को आप इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये चीज आपको, आप ये समझिए कि आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ही चीजों को नहीं कर सकते हैं, आप उसका विड्थ, हाइट, हर एक चीज पे आप जहां पे भी आप चाहें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का आप यूज आप कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसको भी हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमने जो डिव बनाया हुआ है, डिव का मैंने कुछ विड्थ और हाइट और बैकग्राउंड कलर हमने फिलहाल दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये सब चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसके जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं और वन बाय वन सभी चीजों को एक अलग तरीके से हम यहाँ पे करते हैं कि बैकग्राउंड कलर में हमने यूज किया, क्या हम विड्थ में भी इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं वन बाय वन में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रांजिशन आपको यूज करना है क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में किस पे काम करना है, मैं चाहता हूँ कि विड्थ पे मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। विड्थ डाल के छोड़ दिया। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन की ट्रांजिशन उस मीन्स उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगाएगा वो। मैंने बोला कि 3 सेकंड का टाइम तुम ले लो। उसके बाद अभी जस्ट ये दो पार्ट मैंने रखा है और ये सब चीजों को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। और अभी आप जस्ट यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ दो यूज किया, विड्थ प्रॉपर्टी यानी किस पे मुझे ट्रांजिशन का काम करना है और फिर कितना टाइम के लिए वो चीजें को करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि ये जो होवर हम करते हैं, तो जो अभी मैंने जो बैकग्राउंड किया हुआ था उसको मैं निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि विड्थ जो होगा, जैसे कर्सर को आप वहां पे रखेंगे तो उसका विड्थ पहले जो हमने दिया हुआ है वो विड्थ हमने 100 पिक्सल दिया हुआ है, मैंने बोल दिया कि इसका पिक्सल जो है 300 पिक्सल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल अगर मैं ये दोनों प्रॉपर्टी अभी फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट नॉर्मल प्रोग्राम हो गया, विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर दे दिया और मैंने बोला कि जैसे आप कर्सर को वहां पे रखोगे तो उसका विड्थ जो पहले 100 पिक्सल था वो हो जाएगा 300 पिक्सल हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, आप देख सकते हैं उसका जो विड्थ है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो चुका है, जैसे आप हटाएंगे वो नॉर्मल हो चुका है, जैसे आप कर्सर रखेंगे और वो ये जो मूवमेंट हो रहा है वो बहुत अचानक से हो रहा है, राइट। यानी जैसे कर्सर को हटा वो अपने नॉर्मल पोजीशन यानी 100 पिक्सल पे आ चुका है, जैसे कर्सर को मैं यहाँ पे उस पे ले जा रहा हूँ वो 300 पिक्सल का बन चुका है। लेकिन मैं इसमें स्मूथनेस डालना चाहता हूँ तो हम ट्रांजिशन यूज करेंगे और ट्रांजिशन का प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। बस इसी को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अनकमेंट कर दिया मैंने। और जैसे मैंने अनकमेंट यहाँ पे कर दिया है कि मैंने बोला कि विड्थ पे काम करना है और 3 सेकंड का टाइम लेना है, यानी 100 पिक्सल से कितना 300 पिक्सल होने में 3 सेकंड का टाइम मैंने बोला है इसको लेने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम कर, देखिए अभी हो रहा है। तो पहले जो अचानक झटके से हो रहा था, प्रॉपर तरीके से स्मूथली चीजों को परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखिए अब कर्सर को मैं रख रहा हूँ, मूव कर रहा है और फिर इस 300 पिक्सल तक जाके रुक गया। जैसे आप कर्सर को हटाएंगे वापस वो अपने पोजीशन पे 100 पिक्सल पे आ चुका है। तो ये टाइम होता है और ये टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे रहे हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल कर दिया, सॉरी 5 सेकंड कर दिया, एस फॉर सेकंड कर दिया। अब यहाँ पे रखिए, एकदम आराम से जाएगा, 5 सेकंड टाइम लगाएगा और उसको कंप्लीट करेगा, राइट। और जैसे कर्सर को हटाएंगे फिर से वो 5 सेकंड टाइम लेगा और वापस अपने पोजीशन पे आने में। तो इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हो। तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे ही नहीं कर सकते हैं आप, जहां भी चाहे विड्थ, हाइट आप चाहते हो करना, या एक ही साथ सभी प्रॉपर्टी पे भी अगर आप चाहते हैं इंप्लीमेंटेशन करवाना, उस पर भी आप करवा सकते हैं। एक चीज और इसमें आपको बताऊं क्या, कि मैंने जैसे अभी विड्थ मैंने यूज किया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि साथ साथ हाइट भी बढ़ जाए, यहाँ पे 300 पिक्सल बोल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ, अभी तो सिर्फ ये विड्थ पे काम करेगा और हाइट पे जो है वो ऑटोमेटिक होगा। देखो जैसे अभी मैंने यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया कि प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन वाला प्रॉपर्टी यानी स्मूथनेस जो होगा विड्थ में आएगा और उस विड्थ को कंप्लीट करने के लिए उसको 5 सेकंड लगेगा। लेकिन हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, मैंने कुछ भी इसको बताया नहीं है। अब देखो कैसे काम करेगा, देखो हाइट बढ़ चुका है, मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा जूम किया हुआ था, मैं ऐसे रखता हूँ, ये 100 पिक्सल हमारा है, ठीक है, ऐसा है। अभी अभी फोकस होकर समझिएगा, आपको समझना क्या है कि मैंने हाइट में कोई ट्रांजिशन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ विड्थ में लगाया है। लेकिन मैंने बताया कि जैसे हम कर्सर को रखेंगे हाइट भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा। लेकिन विड्थ में मैंने ट्रांजिशन यूज किया हुआ है, जैसे आप कर्सर को यहाँ पे रखो, देखो हाइट और अचानक से बढ़ गया, लेकिन विड्थ बढ़ने में टाइम ले रहा है, राइट। उतना टाइम का 5 सेकंड का टाइम लिया और फिर चीजों को परफॉर्म करा। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों ही चीजें जो है स्मूथनेस के साथ हो और जो दोनों ही में प्रॉपर्टी हमें यूज करना है ट्रांजिशन वाला, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैंने फिलहाल किस में लगाया, विड्थ में लगाया है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा डाल दीजिए, कॉमा डालते हुए आप यहाँ पे कर सकते हैं क्या, हाइट, ठीक है।
यहाँ पे कॉमा डाल के हाइट कर दिया, विड्थ और हाइट मैंने दोनों में कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा दिया, और मैंने यहाँ पे भी टाइम दे दिया, कितना, 5 सेकंड का टाइम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज साथ साथ हो रहा है, लेकिन विड्थ और हाइट दोनों ही एक साथ बढ़ रहा है, लेकिन दोनों को ही परफॉर्म करने के लिए उसने 5 सेकंड का टाइम लिया है। तो जो भी आप टाइम यहाँ पे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कर रहा है। ठीक है, अगर आप टाइम इसको आप कम दे रहे हो, मान लो कि मैंने इसको दे दिया सिर्फ 1 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड किसको अप्लाई होगा, अब रिस्पेक्टिवली आपको समझना है। 5 सेकंड विड्थ के लिए जाएगा, 1 सेकंड हाइट के लिए जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हाइट बहुत जल्दी कवर कर लिया और विड्थ को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आप चाहते हैं कि कलर भी हम काम करना चाहें तो कलर को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? बैकग्राउंड कलर अभी ब्लैक है तो होवर करने पे भी ब्लैक ही रह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर भी काम करो तुम, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या कि बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, मैंने दे दिया रेड कलर। ठीक है, रेड कलर होना चाहिए, यानी होवर करने पे ये चीजें होना चाहिए। अब देखिए, अभी जैसे मैं कर्सर रखूंगा रेड इमीडिएटली हो गया, और फिर वेट, पहले फिर हाइट बढ़ा और फिर वेट दिया, क्योंकि वेट में मैंने ज्यादा टाइम रखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। अभी आप देखो, ध्यान दीजिएगा, मैंने कलर बैकग्राउंड कलर पे मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं लगाया है, इसलिए जैसे मैं कलर यहाँ पे रखता हूँ कलर चेंज हो चुका है, इमीडिएटली कलर चेंज हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कलर भी चेंज होने के लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन वो ले, यानी थोड़ा सा टाइम ले, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में सिर्फ विड्थ और हाइट को यूज किया था ना, तो इसलिए विड्थ हाइट काम कर रहा था, लेकिन बैकग्राउंड कलर हो रहा है, लेकिन जैसे कर्सर को रखा वो बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के थ्रू हो। तो जस्ट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉमा देते हुए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। तो अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो होगा वो हमारे तीनों पे एक साथ यूज होगा, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे टाइम भी अगर आप देना चाहें, सबको मैं देता हूँ 2 सेकंड, तो देखने में काफी अच्छा लगेगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड और 2 सेकंड, ऐसा कर दिया। तो 2 सेकंड विड्थ के लिए, 2 सेकंड हाइट के लिए, 2 सेकंड बैकग्राउंड कलर के लिए। इसको हम सेव करते हैं और अब आप देखेंगे, राइट, समझ में आ रहा है क्या? अब सारा चीज जो है प्रॉपर तरीके से वो काम उसी तरीके से यहाँ पे कर रहा है। तो आप इस तरीके से चीजों को आप यहाँ पे परफॉर्म आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। तो मीनिंगफुल है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस किस पे लगाना है, कॉमा देते हुए आप दे सकते हैं। और भी प्रॉपर्टीज अगर आपको सेट करना हो, मान लो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट का कभी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कॉमा आप कलर डाल दीजिए, तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट का कलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जैसे आप कर्सर वहां पे रखेंगे ऑटोमेटिक सारा चीज हो जाएगा। तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी आप चीजों को कर सकते हैं, आप टाइम कितना दे सकते हैं, प्लस टाइम, एक और चीज जो मैंने आपको बताया था क्या, ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले मैं ज्यादा नहीं रखता हूँ, जस्ट मैंने रखा क्या कि 2 सेकंड का टाइम लो। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लेते हुए, यानी पहले 2 सेकंड रुकेगा, 2 सेकंड तक वो कुछ परफॉर्म करेगा नहीं वो। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे क्या आउटपुट स्क्रीन पे, कर्सर को मैंने रख दिया, 2 सेकंड हुआ, अब ये काम करना शुरू करेगा। फिर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे अब फिर हटा भी दिया, तो फिर 2 सेकंड फिर से वो रुकेगा और फिर वापस अपने पोजीशन पे, प्रीवियस पोजीशन पे जाएगा वो। तो अभी कर्सर को मैं रख रहा हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कर्सर रखूंगा 2 सेकंड तक वो कुछ भी ट्रांजिशन नहीं परफॉर्म करेगा, और 2 सेकंड के बाद चीजों को करना शुरू करेगा, देख सकते हैं। और एक साथ क्या हो रहा है, विड्थ भी बढ़ा, हाइट भी बढ़ा, और उसका कलर भी चेंज हो रहा है, लेकिन सब चीजों को करने के लिए उसको 2 सेकंड का टाइम लगा। और आप अलग अलग टाइम आप सेट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आप इस तरीके से इस चीज को, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को आप यूज आप कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम। आप इसको सेम लाइन में एक ही में सारा चीज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, इसको जस्ट यहाँ पे सब पूरा कमेंट कर दिया मैंने। आपको सिर्फ लिखना क्या है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमने लिखा, और आप सारा चीज आप यूज कर दीजिए। आप क्या क्या किस पे आप काम करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर। ठीक है, मैं जस्ट अभी ऊपर जो लिखा था ना उसी को जस्ट मैं यहाँ पे, ये विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया कि इस पे आपको काम करना है। ठीक है, ये हो गया कि इस तीनों पे हमें ट्रांजिशन यूज करना है। इसके बाद स्पेस लेना है, इस चीज पे ध्यान देना है। अगर एक प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज था, तो तीनों प्रॉपर्टीज के बीच में हमने क्या यूज किया, बीच में कॉमा, विड्थ कॉमा हाइट कॉमा बैकग्राउंड कलर, राइट। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रॉपर्टीज हमें देना है कि कितना ड्यूरेशन, यानी ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन देने के लिए बीच में फिर हमें कॉमा नहीं देना होगा, जस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया 2 सेकंड। तो एक ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, कि हमें ये सब चीजों पे हम प्रॉपर्टी ये सेट कर रहे हैं, ट्रांजिशन वाला प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं इस पे, लेकिन कितने देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो ये जो बीच में आप देखेंगे यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 2 सेकंड दे दिया, बाकी का भी आप अगर देना चाहे, मैं सिर्फ 2 सेकंड दे के छोड़ दूं, या आप यहाँ पे कॉमा दे के 3 सेकंड, कॉमा दे के 4 सेकंड आप कर सकते हैं। तो ये तीनों की रिस्पेक्टिवली सब पे ऐड हो जाएगा।
और इसके बाद बस इतना करके आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपने सेव किया, देख सकते हैं सेम उसी तरीके से ये काम कर रहा है। राइट। तो आप एक लाइन में चीजों को कर सकते हैं आप, या आप चाहें तो अलग अलग सेपरेटली आप प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एक साथ अगर सब कुछ आप लिखना साथ चाहते हैं तो ट्रांजिशन सिर्फ ट्रांजिशन लिखिएगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मत यूज कीजिएगा। और दूसरा कि अगर आपने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आपको वन बाय वन ट्रांजिशन प्रॉपर्टी डालिए, फिर ट्रांजिशन ड्यूरेशन डालिए, फिर डिले डालिए। ये सब कुछ आपका चॉइस है, लेकिन आपको हर एक जो प्रॉपर्टीज है, रूल रेगुलेशन से आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। एक चीज और आप कर सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ना, वेट्स लिखा, हाइट लिखा, बैकग्राउंड कलर लिखा, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ऑल। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया है ऑल। अब ऑल से क्या होगा यहाँ पे उसको समझिए। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ऑल, ट्रांजिशन ऑल, जहां पे पहले हमने अलग अलग लिखा था। अभी आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी ये काम कर रहा है। ये काम आपके कोड को और आसान कर दिया। क्या, यहाँ पे जितने भी चीजें था मैंने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर सेपरेट सेपरेट लिखा। और इस तरीके से हो सकता है आपके पास जब प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को ऐड करना होगा। तो आप कितना आप लिखोगे, विड्थ कॉमा हाइट कॉमा बैकग्राउंड कलर कॉमा फॉन्ट कलर, बहुत सारी चीजें आप करना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है, जस्ट आप ऑल लिख दीजिए कि जितने भी प्रॉपर्टीज है सब में ये सब चीजें चेंजेस करना है, यानी होवर के अंदर में जो भी चीजें हैं सब पे काम कर दो। तो जस्ट आप अलग अलग वन बाय वन ना लिखते हुए आप सिर्फ ऑल लिख दो, समझ जाए कि हाँ ऑल मतलब सभी ऑल प्रॉपर्टीज पे, ऑल जो भी यहाँ पे होवर के अंदर में जो भी चीजें किया गया है सभी पे हमें काम करना है। वो बाय डिफॉल्ट समझ लेता है, तो आपका काम आसान कर देता है, बार बार उतना टाइप नहीं करना पड़ता है, लेकिन आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम आउटपुट देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आपको समझ में आ रहा होगा। राइट। तो एनिमेशंस कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो एक साथ सारा प्रॉपर्टी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, वो प्रॉपर्टी कौन सा था, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ को आपको टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ये, इसको मैं निकाल देता हूँ और ये जो पार्ट लिखा हुआ था इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ और इसको टाइमिंग में देता हूँ 0.5 सेकेंड। ठीक है, जस्ट 0.5 सेकेंड कर्सर को रखेंगे और चीजें स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताया था कि ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन, ये जो पार्ट है कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इज इन है, इज इन आउट है और इज आउट है। इसका एक्चुअल में यूज क्या है, थोड़ा इसको बहुत बारीकी से आपको समझने की जरूरत है। जस्ट आपको फोकस्ड होकर समझना है। वो क्या है होगा उसको हम देखते हैं। इसी में एक आता है कि हमारे पास में स्टेप्स आता है। ठीक है, ये जो आप देखोगे लास्ट वाला है ना, स्टेप्स, कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर जो चेंज हो रहा है, राइट। तो ये होने में कितना स्टेप्स आपको देना है, मैंने बोला कि 5 स्टेप्स में चीजों को करो। ठीक है, अब इसको मैंने सेव कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, कर्सर को आप रखेंगे, ठीक है। अब देखो, देख रहे हो आप, मतलब एक आपको लगेगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रहा है, मतलब एक बार आया रुका फिर रुका फिर रुका, इस तरीके से चीजों को वो परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसका फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और ये स्टेप आप पे डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में उस चीजों को करवाना चाह रहे हो। मतलब क्या कि विड्थ जो है 100 पिक्सल से 300 पिक्सल करने में, हाइट को 100 से 300 पिक्सल करने में, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक से रेड करने में कितने स्टेप्स उसको लगेगा। राइट। तो स्टेप का मतलब क्या, एक बार हुआ फिर रुका फिर आगे रुका, इस तरीके से। अब जैसे मैंने 5 स्टेप कर दिया, इसको जस्ट मैं करता हूँ क्या कि तुम 3 स्टेप्स में चीजों को करो। अब बहुत बारीकी से देखिएगा, ठीक है, जैसे मैं कर्सर रखूंगा वहां पे चीजें स्टार्ट हो जाएगा। 0.5 सेकंड के डिले लेते हुए मैंने यहाँ पे रखा, आप देखना 1 2 3। समझ में आया क्या, फिर से गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेम उसी तरीके से वापस भी जब वो अपने पोजीशन में यानी प्रीवियस पोजीशन में जाएगा तो उसी तरीके से 3 स्टेप लेते हुए बैक करते हुए वो जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम रखता हूँ, फिर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर तरीके से स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे और फोकस्ड होकर समझिएगा। जैसे मैं कर्सर रखूंगा 0.5 सेकंड तक वो आइडल रहेगा और उसके बाद 3 स्टेप में चीजों को करेगा। कर्सर को रख दिया मैंने, 1 2 3 स्टेप्स। आई होप कि समझ में आ रहा है। वापस फिर से कर्सर को मैं हटाऊंगा तो देखो, वापस एक स्टेप गया, 2 गया, 3 गया, और 3 में अपना जो प्रीवियस पोजीशन था उस पोजीशन पे ये पहुंच चुका है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन यूज हम करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, जिसमें मैंने स्टेप्स के बारे में आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में जो फंक्शन है हमारे पास, इज है, इज इन है, इज आउट है। एक और लिनियर भी होता है, उसका कैसे यूज हम करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी जो हमारे पास में डिव जो बना हुआ है इसको एज इट इज हम लोग रखते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको, डिव का नाम माई डिव है वही रखते हैं। ठीक है, देखिए डॉट माई डिव ये नाम हो गया तो ये क्लास बनेगा। हैश देते हुए हम क्या करेंगे, इसका नाम मैं देता हूँ माई डिव 1। तो हैश होगा तो आईडी से ये चीजें होगा।
और डॉलर मैं लिख देता हूँ क्या, माई डिव लिखने के बाद डॉलर लिखता हूँ क्या, डॉलर, और मल्टीप्लाई करो कितना से, मुझे चाहिए 4, एंटर में कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे माई डिव 1 2 3 4, ये शॉर्टकट कीज पहले भी बता चुका हूँ मैं। तो और क्लास मैंने यूज किया माई डिव, तो माई डिव पे ऑलरेडी मैंने काम कर चुके हैं, यहाँ पे माई डिव पे मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और यहाँ पे होवर पे भी माई डिव पे मैं काम कर चुका हूँ। तो ये आईडी अलग अलग लेने का मेरा मकसद ये है कि मैं चार जो डिव बनाए हैं चारों पे मैं अलग अलग चीजें में परफॉर्म करूंगा। जो टाइमिंग वाला जो फंक्शन था हमारे पास, ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, वो अलग अलग मैं यूज करूंगा। कैसे करेंगे उसको आप बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी प्रॉपर्टीज तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। फिलहाल ये जो दो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी जस्ट हम रखते हैं विड्थ हाइट, जस्ट मैं यहाँ पे विड्थ पे काम करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या डाल दिया कि सिर्फ विड्थ पे काम करो, और यहाँ पे होवर करने पे सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ विड्थ पे काम करो तुम, कि विड्थ जो होगा 100 से 300 पिक्सल हो जाना चाहिए। ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक से अच्छा रेड में कर देता हूँ, प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे आप कि इंटरनली हो क्या रहा है। चलिए, ये हो गया। और यहाँ पे मैं जो जो हमारे पास जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है उसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, इस, है ना, ये एक हमारे पास में है। एक आता है इस इन, ये एक पार्ट आता है। एक हमारे पास आता है इस आउट, और एक और हमारे पास में आता है लिनियर। लिनियर मतलब डिफॉल्ट होता है, ठीक है, लिनियर। अब और ये सभी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कैसे, देखिए अभी आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आप नीचे कहीं पे भी आप ले लीजिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज क्या कर रहा हूँ, आईडी में यूज करता हूँ, तो आपको क्या यूज करना होता है, आपको हैश यूज करना होता है, और आप जस्ट आप इसको आप रखिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कीजिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज कर देना है क्या, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सबसे पहले वाले में क्या यूज किया हूँ, इस, यहाँ पे लिखेंगे इस। ठीक है, ये एक हो गया। और इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी करते हुए, थोड़ा सा टाइम सेव होगा, 2 3 4, चार हमने लिया है। डिव 1 पे हमने कर दिया है, डिव 2, 2 पे मैं करूंगा इस, क्या यूज किया था नीचे मैंने रखा था, इज इन कर दिया। इस वाले में मैंने कर दिया इज आउट, और इस वाले में मैंने कर दिया लिनियर। ठीक है, ये चार हमारे पास में ये फंक्शन होता है, और एक स्टेप्स तो अलग पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे div 1 2, इसको हम कर देंगे 3, इसको हम कर देंगे 4। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। अब सब कुछ ठीक है, ऑल सेट है। यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज विथ विथ पे काम करेगा, और जो ड्यूरेशन है ये जस्ट हम 2 सेकंड का टाइम हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो 2 सेकंड में ये चीजें यहाँ पे परफॉर्म करेगा। 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड रखता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो टाइम वहां पे मिलेगा चीजों को होने में, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 5 सेकंड का मैंने टाइम दिया विड्थ को 100 से कितना होने में, 300 होने में। और माई डिव 1, सबसे पहले माई डिव 1 पे फोकस कीजिएगा, यानी फर्स्ट वाले पे। आउटपुट पहले देखते हैं कि कैसा आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज्यादा ये कर दिया हूँ, थोड़ा सा बीच में मार्जिन डाल देता हूँ, तो आपस में थोड़ा सा बीच में जो स्पेस है वो सारा चीज निकल जाएगा। मैंने यहाँ पे दे दिया है कि 10 पिक्सल ज्यादा हो जाएगा क्या, देखते हैं 10 पिक्सल कितना होता है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने आपको क्या बताया, कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, इस यूज किया है। ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमने कर्सर को रखा है और इस तरीके से ये मूवमेंट होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले पे रखता हूँ, कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्या, मुझे तो लग रहा है। और आपको क्या लग रहा है आप बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैं, आप देखो, आप यहाँ पे भी कुछ चीजें हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अच्छा, लिनियर में आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको लगेगा ये तो सब एक ही जैसा हो रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। लेकिन अब बारीकी से जब मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले इसको एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो प्रॉपर्टी है उस चीज को आप समझ लीजिए। ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, उस नोट्स को भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी देखिए, ये जो है चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर हमने जो अभी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो फंक्शन यूज किया है, मैंने सबसे पहले मैंने जो यूज किया है यहाँ पे इस वाला जो इनिशियल जो हमारे पास में है, ठीक है, जो है, तो जो इस आता है क्या, सेट्स द प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। ये बाय डिफॉल्ट आराम से चलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमने जो यूज किया एक लिनियर, एक में हमने लिनियर भी यूज किया हुआ है। लिनियर का मतलब क्या होता है कि एनिमेशन प्रोग्रेसेस एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी 100 से 300 पिक्सल तक जाने में जो उसका स्पीड जो है वो एक जैसा रहेगा। ठीक है, बस इतना समझिए कि कोई गाड़ी अगर चलाते हैं, अगर एकदम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रहे हैं, एकदम ना स्पीड ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो लिनियर है। ठीक है, तो अभी लिनियर के बारे में आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट स्पीड से वो 100 पिक्सल से 300 पिक्सल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, लिनियर। अब देखिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ, फिर आप गौर कीजिएगा। लिनियर सबसे लास्ट वाले पे है, ठीक है, सबसे लास्ट वाले पे है, उसको फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ,
वो एकदम एक समान स्पीड से वो बढ़ता जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं लिनियर। ठीक है। अब देखिए, अब जो दूसरा वाला प्रॉपर्टी है उसको आप देखिए। दूसरा जो प्रॉपर्टी हमारे पास में है क्या, इज इन में क्या होगा कि एनिमेशन स्टार्ट स्लोली एंड स्पीड्स अप एट द एंड। मतलब क्या, जब आप वहां पे कर्सर रखेंगे तो जो स्टार्ट करेगा वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, लेकिन जब लास्ट पहुंचने वाला होगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। बहुत बारीकी से आपको देखना होगा। सेम उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इज आउट में। उसमें क्या होगा, एनिमेशन स्टार्ट क्विकली, इसमें जल्दी स्टार्ट होगा लेकिन लास्ट जाते जाते वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस होता है। अब हम सब देखते हैं क्या, इज इन का मतलब क्या होगा कि स्टार्ट स्लोली करेगा और लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा वो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इज इन पे फोकस करते हैं। इज इन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे क्या, ये वाला पार्ट स्लोली हुआ, लास्ट में आप देखो स्पीड बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, यही था हमारे पास यहाँ पे। इज इन में क्या था, स्टार्ट स्लोली और यहाँ पे लास्ट में स्पीड बढ़ेगा। राइट, यहाँ पे देखिए स्लोली जा रहा है, स्टार्टिंग स्लो किया और देखो स्पीड अभी बढ़ गया। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। और इसमें अगर आप आते हो तो ये जो इज आउट है उसमें क्या है, स्टार्ट क्विकली करेगा और एंड स्लोली करेगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे स्टार्ट बहुत फास्ट हुआ लेकिन आप देखो स्लो हो गया है। समझ में आ रहा है, देखिए मैं कर्सर में हटा रहा हूँ और अभी मैं फिर से यहाँ पे कर्सर में रखूंगा, आप फोकस होकर समझिएगा। देखिए स्टार्ट फास्टली स्टार्ट किया उसने। ठीक है, तो ये होता है। और ये जो लिनियर है वो पूरा एक समान स्पीड से वो जाएगा 300 पिक्सल तक और वापस 300 पिक्सल से वो अपने वापस अपने पोजीशन पे वो पहुंच पाएगा। राइट, सेम स्पीड से। तो ये डिफरेंस होता है। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ पूछ दिया जाता है कि क्या होता है, तो मैंने आपको पूरा ये नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया, उसको रन करके भी आपको दिखाया। लिनियर मतलब एक कांस्टेंट स्पीड होगा। इज इन का मतलब क्या, स्टार्ट करेगा स्लोली और लास्ट में स्पीड बढ़ जाएगा। इज आउट का मतलब स्टार्ट क्विकली करेगा और लास्ट में स्पीड डाउन हो जाएगा। और इनिशियल जो हमने इज बताया वो डिफॉल्ट होता है। राइट, तो ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। और बाकी का ऊपर का जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको जो चीजें आपको बताया यहाँ पे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन डिले। राइट। अच्छा, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन ड्यूरेशन एंड ट्रांजिशन डिले, दोनों में, क्योंकि नाम से लगता है कि टाइम की तो बात हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरेशन का मतलब क्या, जैसे मैंने अभी 100 पिक्सल से 300 पिक्सल पे जा रहे थे, तो 100 से 300 जाने में, होने में जो टाइम लगेगा उसको ड्यूरेशन कहेंगे। और ट्रांजिशन डिले का मतलब क्या, कि ये प्रोसेस स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने वहां पे डिले कर दिया था 2 सेकंड का, तो कर्सर वहां पे जैसे मैंने उस पर्टिकुलर बिट पे कर्सर को रखा, वो पहले 2 सेकंड तक आइडल रहेगा, कुछ नहीं किया, 2 सेकंड होगा उसके बाद ये एनिमेशन होना शुरू करेगा। इसको हम कहते हैं डिले। और ड्यूरेशन का मतलब उस चीज को करने में, यानी 100 से 300 पिक्सल तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है उसको कहते हैं ड्यूरेशन। और मैंने यहाँ पे कैसे, कहाँ पे कैसे कोडिंग करना है, आप एक लाइन में कैसे लिखेंगे, सभी पे प्रॉपर्टीज कैसे सेट करेंगे, स्टेप्स कैसे डालेंगे, वो हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश मैंने यहाँ पे किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। प्लीज आप लोग भी एक प्रैक्टिस करके आप देखिए। एक आपने पैराग्राफ बनाया, उसमें भी चीजों को आप कर सकते हैं। पैराग्राफ का कलर जो चेंज होगा, उसमें होवर पे आप कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, इज इन इज आउट अब क्या यूज कर सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। कंसेप्ट को भी अगर अच्छी तरीके से आप समझे, आप डेफिनेटली आप प्रैक्टिस आप करके आप देखिए, असाइनमेंट के तौर पे आप कुछ करने की कोशिश कीजिए। और हर जगह इस कंसेप्ट का आप यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको एनिमेशन लगे। लेकिन अगर एनिमेशन स्मूथली आप करना है तो ट्रांजिशन हम यूज करते हैं। और बस आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। ऑल क्लियर है?